भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत ज्यादा पंडितों के पास चले गए, बहुत ज्यादा जोशियों के पास भी चले गए, लेकिन फिर भी जो आपकी मनोकामना है, जो वो व्यक्ति है, उसका विवाह नहीं हो रहा है, वो मनोकामना आपकी पूर्ण ही नहीं हो रही है। तो भक्तों, ऐसे परिस्थिति में क्या करें? आप लोग बस यही सोचते हैं तो चिंता मत करिए। आज की जो ये वीडियो है मात्र और मात्र सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि भक्तों गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में 2 से 3 ऐसे उपाय बताए हैं जिसको अगर आप करते हैं अपने उस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति का विवाह जरूर होगा। और यहाँ तक अगले लगन तक, जो भी अगला लगन होगा, उसका विवाह सेट होके उसका विवाह हो जाएगा। तो भक्तों चलिए जानते हैं गुरुदेव जी ने आज की इस वीडियो में कौन से उपाय बताए विवाह से रिलेटेड, जिसको करने मात्र से आपकी सारी की सारी मनोकामना पूर्ण होंगी और आपके घर के उस व्यक्ति का विवाह हो जाएगा जिसके लिए आप लोग बहुत ज्यादा चिंतित हैं। तो भक्तों चलिए चलते हैं पहले उपाय की तरफ। और जो भी भक्त हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों सबसे पहले उपाय में गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको करना क्या है। ये सबसे पहले तो आप जान ले कि उपाय करना किस दिन है। तो ये जो भी अगली सोमवार की चतुर्थी होगी, जो सोमवार की चतुर्थी होती है, उस दिन आपको ये उपाय करना है। इस उपाय में आपको सबसे पहले तो चाहिए आधी कटोरी हल्दी। जो आप हल्दी लेंगे, जैसे आपने देखा होगा किराना के स्टोर में जाएंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा जो खड़ी हल्दी होती है, जो बिना पिसी हुई होती है, तो वो आपको किराना स्टोर से 100 से 150 ग्राम ले लेना है खड़ी हल्दी, और घर पे आके आपको उसी हल्दी को पीसना है। तो आपको जो बाहर से पिसी पिसाई हल्दी मिलती है वो आपको नहीं चाहिए, खड़ी हल्दी आपको पीसना है घर पे। अब जब आप उसको पीस लेंगे तो आप आधी कटोरी 1 कटोरी के आसपास हल्दी ले लें, और साथ में आपको चाहिए 1 तांबे के लोटे में जल। और जो जल आप भरेंगे वो घर से जल भर के आपको लेके जाना है महादेव के मंदिर में। जी हाँ भक्तों, जब सोमवार की चतुर्थी आएगी तो जब आप इस उपाय को करने के लिए महादेव के मंदिर में पहुंचेंगे तो गुरुदेव जी कहते हैं कि ये उपाय वही व्यक्ति करेगा जिसका विवाह नहीं हो रहा है। तो आप लोगों को सबसे ज्यादा स्मरण यही रखना है, ये उपाय वही व्यक्ति के लिए है जो पहला वाला उपाय गुरुदेव जी ने बताया है, जिसका विवाह नहीं हो रहा है, चाहे लड़का हो या लड़की, उसी व्यक्ति से उपाय करवाने जिसका विवाह नहीं हो रहा है। ठीक, गुरुदेव जी बोलते हैं कि जब आप महादेव के मंदिर में पहुंचेंगे तो सबसे पहले तो आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी ने सबसे ज्यादा इसमें ध्यान देते हुए बोला है कि जो भी व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है, जो व्यक्ति गया है उपाय को करने के लिए, तो उसको 7 से 10 मिनट आराधना करनी है उपाय शुरू करने से पहले। ये अनिवार्य है, क्योंकि गुरुदेव जी कहते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर क्या उसका मन शांत है या अशांत है, उसके मन में क्या विचार चल रहे हैं, कुछ भी नहीं पता, और वो उपाय करता है तो क्या पता उसकी मनोकामना पूर्ण ना हो। इसीलिए गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप 7 से 10 मिनट आराधना करते हैं, उससे होता क्या है कि जो आपका मन होता है एकदम शांत हो जाता है, विचार एकदम खत्म हो जाते हैं, और जो भी आप सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं, उपाय करते हैं, वो सीधा भोले बाबा तक पहुंचती है और आपकी मनोकामना भगवान भोले बाबा अवश्य पूर्ण करेंगे, क्योंकि सच्चे दिल से आपने वो मनोकामना वाला उपाय किया है। तो आपको 7 से 10 मिनट आराधना कर लेना है। इसके पीछे क्या कारण है मैंने आपको बता दिया। अब तो गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप 7 से 10 मिनट आराधना कर लेंगे तो सबसे पहले तो आपको महादेव के शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है दाहिने हाथ में, वहां पर आपको थोड़ा सा हल्दी को गीला करना है, और माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको 7 बिंदी बनानी है। कितनी बिंदी? मात्र और मात्र 7 बिंदी, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। और माता अशोक सुंदरी के स्थान पे जब आप 7 बिंदी बना लेंगे तो आपको सीधा चले जाना है पीपल के पेड़ के पास। अब भक्तों आप बोलेंगे कि गुरुदेव जी महादेव के मंदिर में बस इतना ही उपाय करना है, तो जी हाँ भक्तों, आपको सिर्फ और सिर्फ माता अशोक सुंदरी की तरफ 7 बिंदी बनानी है, और आपका जो पहला उपाय का जो पहला भाग था ये होता है खत्म। इस उपाय में 2 भाग है। अब दूसरे भाग में क्या करना है ये जानते हैं। गुरुदेव जी बोलते हैं जब आपने माता अशोक सुंदरी में 7 बिंदी लगा दी, अब जब आप पीपल के पेड़ के पास पहुंच गए हैं तो सबसे पहले तो आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करना है। जो आपका चेहरा होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होगा, और पीपल के पेड़ के सामने आपको बैठ जाना है। अब जब आप बैठ गए तो थोड़ा सा हल्दी को और गीला करना है। अब जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा, उसको करना ये है कि अपने दोनों हाथों में उसको हल्दी लगाना है। तो अपने अच्छी तरीके से हल्दी लगा ले दोनों हाथों में। और कितनी बार छापा लगाना है? दोनों हाथों का छापा लगाना चाहिए 5 बार। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको दोनों हाथ का जो हल्दी लगा लेंगे उसके बाद आपको 5 बार छापा लगाना है पीपल के पेड़ पे। जब आप 5 छापा लगा देंगे उसके बाद गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको जो 1 लोटा जल मैंने बोला था, तांबे के लोटे में जल भर के लेके जाना है घर से, वो आपको पीपल के पेड़ के जड़ में समर्पित करना है। कहाँ पर करना है? पीपल के पेड़ में जड़ में समर्पित करना है। और जब आप जड़ में समर्पित कर रहे होंगे, भगवान भोले बाबा का आपको स्मरण करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, और पूरा का पूरा 1 लोटा जल आप समर्पित कर चुके होंगे। अब आप देखेंगे कि जो जड़ के आसपास की जो मिट्टी है, पीपल के पेड़ की जड़ की मिट्टी, वो आपको वहां से उठानी है, गीली मिट्टी, और माथे पर तिलक के रूप में लगा देना है जिसका विवाह नहीं हो रहा है। ठीक, तो आपको पीपल के पेड़ के जड़ की मिट्टी जब आप जल अर्पित कर देंगे, वो माथे पर तिलक के रूप में लगाने के बाद अब आपको अपनी दोनों आंखें बंद करके
अगर उनके साथ में माताएं भी गई हैं, वो भी अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल दें, और अपने बच्चा जो करने गया है इस उपाय को, जिसका विवाह नहीं हो रहा है, उसको तो अपने नाम और गोत्र बोलना ही बोलना है। और उसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है, भगवान भोले बाबा को स्मरण करते करते सारी मनोकामना मांग ले। विवाह से रिलेटेड जो भी दिक्कतें, परेशानी, अड़चने आ रही हैं, और उसके बाद आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए घर की तरफ चले जाना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना है विवाह से रिलेटेड, अगर उसका विवाह नहीं हो रहा है, एज बहुत ज्यादा हो गई है, और जिस घर में आप चाहते हैं कि मेरी बेटी की शादी वहीं पर हो, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको ये उपाय कर लेना है, आपकी जो भी मनोकामना होगी भगवान भोले बाबा अवश्य पूर्ण करेंगे। तो भक्तों, ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ, जिसमें गुरुदेव जी ने बताया है कि अगर उन माताओं के लिए बता रहे हैं, उन पिता के लिए बता रहे हैं कि अगर आपके बच्चे घर पे नहीं रहते, बाहर नौकरी चाकरी करते हैं, बाहर पढ़ाई करते हैं, और आपको उनके शादी के लिए उपाय करना है, तो आपको करना क्या है इस उपाय में? गुरुदेव जी बताते कि ये उपाय सबसे पहले तो आपको किसी भी प्रदोष काल वाले दिन करना है। जो भी प्रदोष काल का दिन होगा, जैसे 19 जून को प्रदोष काल का दिन है, तो 19 जून को आप ये उपाय कर सकते हैं। जो भी मतलब प्रदोष काल का दिन होगा, आप उस दिन ये उपाय कर सकते हैं। तो गुरुदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले तो आपको इसमें चाहिए उपाय में एक बेलपत्र की डंडी। अब जो आप एक बेलपत्र की डंडी लेंगे, वो ज्यादा बड़ी डंडी नहीं लेनी है, छोटी सी डंडी ले ले, और एक काली मिर्च ले ले। उसके बाद गुरुदेव जी बोलते हैं कि एक तांबे के लोटे में जल भरना है, और ये भी जो जल आप भरेंगे वो घर से भर के लेके जाएं। आपको मंदिर परिसर से जल नहीं भरना है, इस चीज का आपको विशेष ध्यान दे रहे हैं। अब भक्त, प्रदोष काल के दिन जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे, तो गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको वही 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। बिना आराधना किए आपको उपाय को शुरू नहीं करना है, इस चीज का आपको विशेष ध्यान दे रहे हैं। तो आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना कर लेनी है। जब आपने आराधना कर ली, तो गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको शिवलिंग के सामने उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना है। तो जो आपका चेहरा होगा, जैसे पीपल के पेड़ के सामने आपने उत्तर दिशा की तरफ मुख किया था, ऐसे ही आपको शिवलिंग के सामने भी उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठना है। तो जो सारा का सारा उपाय होगा वो उत्तर दिशा की तरफ मुख होगा आपका, और तभी होगा वो सारा का सारा उपाय। ठीक, तो जब आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ गए शिवलिंग के सामने, तो गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको करना यह है कि सबसे पहले जिनका विवाह नहीं हो रहा है, उनको करना यही है कि उनकी जो माता या पिता उपाय कर रहे हैं, तो जो शिवलिंग का जो सामने वाला आपको भाग दिख रहा है, उसके जस्ट अपोजिट वाले भाग में, जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि शिवलिंग के जस्ट अपोजिट वाले भाग में आपको ये उपाय करना है। तो ये जो अपोजिट वाला भाग है, तो एक जो बेलपत्र की डंडी और एक काली मिर्च मैंने बोली थी आपको, वो आपको रखनी है। उसके बाद गुरुदेव जी कहते हैं कि खड़े होकर आपको पूरा का पूरा 1 लोटा जल भगवान भोले बाबा का स्मरण करते करते, अब जो जल अर्पित करने का तरीका है वो ना ज्यादा तेज होगा ना ज्यादा धीरे होगा, क्योंकि कुछ लोग करते हैं बूंद बूंद अर्पित, कुछ लोग करते हैं एकदम तेजी से। तो आपको ये दोनों तरीके से नहीं करना है, आपको एक समान धारा बनाते हुए, जैसे आपने देखा होगा कि नदी समान धारा बनाते हुए बहती है, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीरे, ऐसे ही आपको समान धारा बनाते हुए पूरा का पूरा जल समर्पित करना है। और उसके बाद आपको करना यह है कि जो भी आपकी मनोकामना है वो मनोकामना बोलनी है। जो भी आपके बच्चे की लेकर, जैसे उसकी एज बढ़ गई है, उसकी शादी नहीं हो रही, 30 से 32 साल का हो गया है या हो गई है, आपको चिंता सताई रहती है कि मेरे बच्चे की शादी कब होगी, तो ये सारी समस्या बताते हुए महादेव के सामने आपको अपनी मनोकामना मांग लेनी है, और उसके बाद आपको उपाय कर लेना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा अवश्य पूर्ण करते हैं। तो भक्तों, ये थी आज की 2 वीडियो। अगर आप वीडियो के अंत तक पहुंच गए हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूले। ऐसे ही आपको अच्छे अच्छे उपाय और भी मिलते रहेंगे हमारे चैनल पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।